हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सी प्रोग्रामिंग भाषा में एरे क्या है, एरे के लाभ, एरे की हानि, एरे की विशेषताएं और एरे के प्रकार। तो आइए चलते हैं। एरे क्या है? एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसका उपयोग एक ही प्रकार के कई मानों को एक ही नाम से स्टोर करने के लिए किया जाता है। अर्थात परिभाषा की बात करें तो एरे एक कंटेनर है जो समान प्रकार के डाटा को लगातार मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। अर्थात एक ही प्रकार के डाटा के समूह को एक साथ प्रदर्शित करने की जिस तकनीकी या वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है उसे एरे या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं। एरे की इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक इंडेक्स अर्थात क्रम संख्या से एक्सेस किया जाता है और इंडेक्स 0 से आरंभ होता है। यानी एरे में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक क्रम संख्या से यानी उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और उस लिस्ट को एक क्रम दिया जाता है, उसी को इंडेक्स कहते हैं। एरे के डाटा के टाइप की प्रकार करें तो एरे में सभी एलिमेंट एक ही डाटा के होते हैं। यानी जितने भी एक एरे में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी वेरिएबल्स हम उसमें यूज कर रहे हैं वो सभी एक ही प्रकार के डाटा होने चाहिए, चाहे वो इंट के हों, चाहे वो फ्लोट के हों, चाहे वो कैर के हों। एरे की आवश्यकता क्या है? तो एरे की आवश्यकता प्रोग्राम में तब महसूस होती है जब हमें एक ही प्रकार के कई आइटम, जो डाटा आइटम हैं, उनको संगठित कुशल तरीके से संग्रहित या प्रतिबंधित करना हो तो एरे की जरूरत यानी आवश्यकता होती है। जैसे एक जैसे डाटा को एक साथ संग्रहित करना हो, यानी जब डाटा एक ही प्रकार का हो। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो हमें बहुत सारे विद्यार्थियों का जो डाटा है, उनके जो अंक हैं वो स्टोर करने हैं। तो अंक हैं जो सब्जेक्ट हैं, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं, तो यदि हम 10 स्टूडेंट की बात करें तो उन 10 स्टूडेंटों का जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट एक ही नाम के हैं, एक ही प्रकार के हैं। तो ऐसी स्थिति में हम डाटा को या डाटा स्ट्रक्चर के लिए हमें एरे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इंडेक्स के माध्यम से तेज एक्सेस किया जाता है। यानी जब डाटा बहुत अधिक हो, बल्क में हो, तो उसे हम एक, और डाटा सब एक ही प्रकार का डाटा है तो उसे हम एक कंटेनर, एक समूह के रूप में प्रयोग करते हैं जिसे हम एरे कहते हैं। और उस एरे को, उस कंटेनर के, उस एरे के सभी एलिमेंट को एक इंडेक्स के साथ यानी क्रम संख्या से संगठित किया जाता है, तो उसे क्रम संख्या से तेजी से एक्सेस भी किया जा सकता है। स्मृति का कुशल उपयोग यानी मेमोरी का सही यूज हो पा रहा है। तो जब डाटा को हम अलग अलग नाम देंगे तो उसकी जो 10 स्टूडेंटों का डाटा है, 10 स्टूडेंटों की हमें मार्कशीट तैयार करनी है, तो 10 स्टूडेंटों की मार्कशीट के लिए हमें सभी के लिए यानी एक सब्जेक्ट के 5 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं तो 10 स्टूडेंटों के 50 सब्जेक्ट हो गए तो 50 वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो 50 के लिए हमें अलग अलग मेमोरी अलॉट करनी पड़ेगी। तो वहां पर हमें अलग अलग मेमोरी अलॉट नहीं करनी है, केवल हमें एक ग्रुप को, एक एरे को ही मेमोरी अलॉट करनी है, तो जिससे हमारा जो मेमोरी का जो यूज है वो सही प्रकार से यूज हो पा रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो डाटा को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है। और डाटा को आसानी से, एक ही जगह डाटा है तो उसे आसानी से असेंडिंग ऑर्डर भी किया जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर किया जा सकता है, उसमें सर्चिंग की जा सकती है और उसमें
अन्य जो फंक्शन है, प्रोसेस है, वो भी आसानी से किए जा सकते हैं। कोड को सरल और साफ बनाना। अब जो डाटा जो हमारा डाटा है, बहुत सारा डाटा है, एक ही प्रकार का डाटा है, उसे एक समूह के रूप में बांध के कर देंगे तो जिससे हमारे जो प्रोग्राम की जो लेंथ है वो भी शॉर्ट होगी, और प्रोग्राम की लेंथ है वो शॉर्ट होगी, तो हमारा जो प्रोग्राम भी कैसा होगा, साफ सुथरा होगा। उसे आसानी से रीड किया जा सकता है, उसमें आने वाली गलतियों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो साफ से मतलब यही है कि हमारा जो प्रोग्राम का जो कोड है वो साफ सुथरे से तात्पर्य है कि वो कोड त्रुटिहीन हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो, और त्रुटियों को हम तब ढूंढ सकते हैं जब हमारा कोड एक रीडेबल होगा, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसमें आसानी से हम उन त्रुटियों को ढूंढ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। तो इसलिए हमें एरे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरे की विशेषताएं। तो एरे की विशेषताएं क्या है? तो एरे की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसे प्रोग्रामिंग में एक शक्तिशाली डाटा स्ट्रक्चर बनाती है। यानी एरे क्या है कि एरे की सहायता से ये प्रोग्राम में एक जो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार होता है। नेक्स्ट है समान डाटा प्रकार। तो एरे में सभी एलिमेंट एक ही प्रकार के होते हैं, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो या कैर हो, वो सब एक ही जैसे डाटा होगा। समानांतर मेमोरी स्थान। तो एरे के सभी एलिमेंट्स मेमोरी में लगातार यानी कंटिन्यूस स्थानों पर स्टोर होते हैं, लगातार यानी एक क्रम से, एक सीरियल से स्टोर होते हैं, जिससे एक्सेस तेजी से होता है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग। तो एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक इंडेक्स के माध्यम से यानी क्रम संख्या से उसे एक्सेस किया जाता है, जो आमतौर से 0 से स्टार्ट होता है। फिक्स्ड साइज। एक बार एरे का साइज तय हो जाने के बाद उसे रन टाइम बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट तेज एक्सेस। किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स से डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, यानी उसके जो क्रम संख्या है, उसका जो इंडेक्स है, उस क्रम संख्या से उसे सीधा एक्सेस में लाया जा सकता है, प्रोग्राम में उसको यूज किया जा सकता है, जिससे समय की बचत होती है। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग में सहायक, यानी लूप के साथ एरे का उपयोग करके डाटा को प्रोसेस करना आसान हो जाता है, चाहे वो जोड़ना हो, उसका एवरेज निकालना हो, उसमें अधिकतम निकालना हो, या कुछ भी हमें प्रोसेस करना हो तो उसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाम से पता, यानी एरे का एक अपना नाम होता है जिससे उसे आसानी से एड्रेस किया जा सकता है, उसे आसानी से सर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट एरे के लाभ। अब एरे के लाभ की बात करें तो यदि यूजर एक प्रकार के डाटा के साथ कार्य कर रहा है तो उसके लिए एरे बहुत उपयोगी है। यह केवल सिंगल नाम के प्रयोग द्वारा समान प्रकार के मल्टीपल डाटा आइटम्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट के रैंडम एक्सेस की अनुमति देता है, अर्थात एरे के किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स यानी उसकी क्रम संख्या से डायरेक्ट उसे एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है यह अन्य डाटा स्ट्रक्चर्स जैसे फिक्स यानी लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ आदि को लागू करने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है एरे वन डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे में कई संबंधित वेरिएबल को एक साथ समूहीकृत करने का एक सुविधाजनक साधन प्रदान करता है। तो ये सभी क्या है हमारे एरे के लाभ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो एरे की हानि। तो एरे की हानि क्या है? तो नंबर 1 है पहले से पता होना आवश्यक है। क्या? एरे का साइज, यानी हमें एक प्रोग्रामर को पहले से ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें एरे में जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो वो संख्या के आधार पर हम उनका साइज फिक्स करते हैं। यदि हमें उनकी संख्या पहले से फिक्स नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो हमारा एरे का जो हमने घोषित किया है उसके हमें
फायदे की अपेक्षा नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे या हमें समय ज़्यादा लग सकता है। एरे में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं और इसमें एलिमेंट की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी डाटा हो सकता है। नेक्स्ट है, एरे एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है। इसका अर्थ है कि एरे निर्धारित माप का होता है। एरे को एलोकेट की गई मेमोरी न बढ़ सकती है और न ही कम हो सकती है। यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करते हैं तो मेमोरी स्पेस व्यर्थ होगा, और यदि हम आवश्यकता से कम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी हमें पहले से ही फिक्स होना चाहिए कि हमें डाटा में कितने एलिमेंट यूज कर रहे हैं। यदि हमने किसी डाटा को पहले मान लो सपोज करो 10 GB डाटा हमने मेमोरी एलोट कर दी और हमारा उसमें हमने यूज किया 2 GB, तो हमारा 8 GB जो स्पेस है वो बेकार है। और यदि हमने 2 GB यानी 5 GB स्टोर उसको एलोट किया है और डाटा हमारा 5 GB से ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये दो सबसे बड़ी हानियां हैं जो एक प्रोग्रामर के सामने समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। नेक्स्ट है एरे के प्रकार। एरे की प्रकार की बात करें तो सी भाषा में जो एरे हैं वो दो मुख्य रूप से दो प्रकार के एरे होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे, जिसे हम हिंदी में एक विमीय एरे और द्विविमीय एरे भी कहते हैं। तो एक विमीय एरे या 1 डायमेंशनल एरे, जिसे शॉर्ट में 1D या 2D एरे भी कहते हैं। 2D यानी जिसमें एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट हो, और 1D जिसमें एक ही सबस्क्रिप्ट हो। अब सबस्क्रिप्ट क्या है? जो एरे केवल एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का प्रयोग करती है उसे एक विमीय एरे कहता है। एक विमीय एरे लीनियर फॉर्म में स्टोर होता है या एक लीनियर फॉर्म में डाटा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे लीनियर एरे भी कहते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चंस बन जाता है कि लीनियर एरे क्या है? तो लीनियर एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे को हम लीनियर एरे भी कहते हैं। सबस्क्रिप्ट की यानी एक विमीय एरे को कैसे घोषित करते हैं? तो एक अन्य वेरिएबल की भांति एरे को भी घोषित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कंपाइलर ज्ञात कर सके कि एरे किस प्रकार का है और कितना बड़ा है। यानी हम कंपाइलर को पहले से ही बताना पड़ेगा जो हमारा जो समूह है, हमारा जो एरे है, वो किस प्रकार का डाटा एक्सेस कर रहा है। वो इंट है, फ्लोट है या कैर है या अन्य किसी और प्रकार का डाटा है, और उसमें यूज होने वाले जो डाटा है वो कितना बड़ा है, यानी उसके जो उसमें जो एलिमेंट है, उसमें जो वेरिएबल है वो कितने हैं, वो हमें पहले से ही उसे फिक्स कराना पड़ेगा। डाटा को यानी वेरिएबल को घोषित करने का जो सिंटैक्स है, जो प्रारूप है, वो डाटा का टाइप, एरे का नाम और एरे का साइज। और एरे का साइज यानी एरे का साइज जो यूज करते हैं, एरे का जो साइज हम जो लिखते हैं वो हम जो बड़े कोष्टक हैं उस बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। बड़ा कोष्टक आरंभ करते हैं और उसे क्लोज करते हैं। तो ये जो है यही हमारा क्या है? साइज है। यानी इसके अंदर ही हम उसको साइज लिखेंगे और इसी को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यानी जो साइज है यही सबस्क्रिप्ट है हमारा, और इसी को किसी वेरिएबल के साथ में एक सबस्क्रिप्ट आ रहा है यानी एक साइज आ रहा है तो वो 1 डायमेंशनल एरे कहलाता है, यानी एक विमीय एरे कहलाता है। और यदि किसी वेरिएबल के साथ में ये दो सबस्क्रिप्ट आते हैं, दो साइज आते हैं, तो वो 2D एरे कहलाता है, या दो से ज़्यादा है तो मल्टी डायमेंशनल एरे वो कहलाता है। तो ये है जो एरे के प्रकार है, एरे के प्रकार की पहचान है वो क्या है? सबस्क्रिप्ट पर डिपेंड करती है, उसमें कितने सबस्क्रिप्ट हैं, कितने साइज यूज किए जा रहे हैं। एक साइज है तो 1D एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे है, 2 है तो 2 डायमेंशनल एरे है, 3 है तो 3 या उसे मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। एरे की मेमोरी, एरे का मेमोरी में प्रदर्शन करना यानी किस प्रकार से वो प्रदर्शन करता है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे इन मेमोरी। तो जैसे हमने इंट, रोल नंबर और साइज, यानी इंट क्या है? डाटा टाइप है, रोल नंबर
यानी रोल नम क्या है हमारा एरे का नाम है, और 6 क्या है यानी 6 स्टूडेंट का हमें रोल नंबर हमें यूज करना है। तो ये क्या है हमारा साइज है, और एक है तो 1 डायमेंशनल एरे है। और इसको मेमोरी में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो वो इस प्रकार से, ये मेमोरी का एड्रेस 2056, यहाँ पर वो डाटा स्टोर, वेरिएबल का नाम और इसका इंडेक्स नंबर, यानी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से दूसरे रोल नंबर के लिए, और वो दूसरा रोल नंबर क्या होगा 1 होगा। तीसरे रोल नंबर के लिए रोल नंबर 2, चौथे के लिए रोल नंबर 3, पाँचवें के लिए रोल नंबर 4, और छठे के लिए रोल नंबर और 5। तो ये क्या है रिप्रेजेंटेशन है एरे का मेमोरी में के अंदर। एरे को घोषित करने, यानी किसी प्रोग्राम में एरे को कैसे घोषित किया जाता है, तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी प्रोग्राम में एरे को हम कैसे घोषित करते हैं। एरे को घोषित करना, तो एरे को घोषित करना, तो जैसे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तो हमारा सेम वही रहेगा, हैज इंक्लूड studio.h void main या int main प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट, int डाटा टाइप है, मार्क्स क्या है हमारा एरे का नाम है, और साइज क्या है 5, यानी कितने सब्जेक्ट एंड कितने मार्क्स हमें इनपुट करने हैं, तो 5। तो ये क्या है 5 तथ्यों वाला इंटीजर एरे घोषित किया गया है। ये क्या है एरे को घोषित करने का तरीका, और एरे को घोषित करने का जो तरीका सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते आ रहे हैं। केवल फर्क है यहाँ पर एरे का साइज हमें वहां पर दर्शाना है, उसको डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट, एक विम में एरे का इनिशियलाइजेशन एरे को प्रारंभिक मान देना, यानी एरे की शुरुआत हम कहां से करें, तो यदि यूजर ने ऐसा एरे प्रयोग किया है जिसमें शुरू में वैल्यू नहीं दी है, तो यूजर को प्रोग्राम में एग्जीक्यूशंस के दौरान इसमें वैल्यू स्टोर करनी होगी। यूजर एक समय पर एरे घोषित करना और इनिशियलाइज करना कर सकता है। जैसे उदाहरण में इंट एज यानी कितने पर्सन के कितने स्टूडेंट की एज हमें देनी है, वो 5 है, और यहीं पर उसको प्रारंभिक मान सेट कर दिया है। और प्रारंभिक मान सेट करने के लिए क्या है वहां पर भी हमने दूसरा वही लिया है हमने यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि इनिशियलाइज पहले से घोषित करना है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मार्क्स 0 यानी इंडेक्स 0 है, इक्वल उसकी संख्या पहले से दे दी है 90, मार्क्स 1 यानी सेकंड के लिए 85, मार्क्स थर्ड यानी 2 इंडेक्स नंबर 78, मार्क्स 3 88, मार्क्स 4 95। तो ये क्या है असाइनमेंट, यानी उसको डाटा वेरिएबल का जो एरे का जो मान है वो इनिशियलाइज करना है, पहले से उसकी वैल्यू फिक्स करनी है। तो इस प्रकार से हम उसके असाइनमेंट यानी उसका इनिशियलाइज कर सकते हैं। साथ में हम देखें प्रिंट करना। अब इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर वही printf हम यूज करेंगे जो आउटपुट हमारा फंक्शन है। और यहाँ पर कितने हैं हमारे 5 एलिमेंट हैं, तो 5 एलिमेंटों को बार बार रिपीट करना है, बार बार प्रिंट करना है। तो बार बार जब किसी डाटा को रिपीट करना हो तो हम लूप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। तो फॉर लूप फॉर इंट i इक्वल 0 यानी कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, i कहाँ तक जाए, i लेस देन 5 तक जाए, i प्लस प्लस लूप की बॉडी, प्रिंटफ में मार्क्स को प्रिंट कराना है, मार्क्स की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना है। तो दोनों के लिए हमने %d यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों के लिए यूज किया है, मार्क्स के लिए भी यूज किया है और जो उसकी जो वैल्यू है उसके लिए भी यूज किया है। और दोनों में क्या है i और मार्क्स, तो मार्क्स में पास किया हुआ i
प्रोग्राम को आउटपुट देखें तो यहाँ से प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो रन करके देखें तो हमारा जो मार्क्स हमने जो वैल्यू फिक्स की थी किसी एरे की, तो एरे को यहाँ पर हमने प्रिंट भी करा लिया है। तो मार्क्स जो हमने यहाँ सेम था वही सेम हमारा यहाँ पर दिख रहा है। तो ये थे डाटा यानी वन डायमेंशनल एरे में को कैसे घोषित किया जाता है, घोषित करने के साथ साथ में उसका प्रारंभिक मान कैसे इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। दूसरा है उसको कैसे रीड किया जाता है। तो रीड करने के लिए भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट हम बात करें इनिशियलाइज। एक विम में एरे में डाटा इनपुट करना। अब ये तो उसी प्रकार से जैसे हमने दो संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, तो वहां भी दो प्रकार की कंडीशंस आ रही थी। एक तो दोनों संख्याओं की वैल्यू हमने पहले से फिक्स कर दी है तब उनको जोड़ा है। एक था हमें रन टाइम कीबोर्ड से उनकी वैल्यू देना है, और कीबोर्ड से वैल्यू देने के लिए हमने एक इनपुट फंक्शंस यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैनफ। तो यहाँ पर भी एरे में भी उसी प्रकार से डाटा को इनपुट कराना है इस पे स्कैनफ की सहायता से। तो सामान्यतः एरे को यूजर इनपुट या डिस्क फाइल के डाटा से फिल किया जाता है। एक एरे में इनपुट फंक्शंस स्कैनफ द्वारा और आउटपुट फंक्शंस प्रिंटफ द्वारा फॉर्मेट के होता है। एक विम में एरे में एलिमेंट इनपुट करने के दो तरीके होते हैं, एक है विदाउट लूप और एक है विद लूप। यानी बिना लूप की सहायता से भी हम डाटा को एरे के डाटा को एंटर कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, और लूप की सहायता से भी एरे के डाटा को हम इनपुट कर सकते हैं। बिना लूप की सहायता से यदि एरे का साइज छोटा है जो यूजर एरे को आसानी से हैंडल कर सकता है, तब हम एरे में बिना लूप के एलिमेंट इनपुट कर सकते हैं। प्रोग्राम बिना लूप की सहायता से विम में एरे में यूजर से डाटा इनपुट कराना है, और यदि डाटा काफ़ी बड़ा है तो अब हमें उसमें समस्या उत्पन्न होगी, तो उस समस्याओं से बचने के लिए हम लूप का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें डाटा को कैसे इनपुट करना है। डाटा को इनपुट करने के लिए यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर वही होगा, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट, इंट नंबर्स कितने नंबर हैं 5, यानी हमने एरे बना दिया 5 का, वो एरे वन डायमेंशनल एरे डिक्लेयर हो गया है। इनपुट वैल्यू यूज ए लूप, यानी लूप की सहायता से तो एक मैसेज हमें प्रिंट कराना है, एंटर 5 इंटीजर्स लूप, यानी बार बार ये मैसेज हमें रिपीट होता रहे। तो फॉर लूप इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, लूप की बॉडी स्टार्ट यानी मजला पोस्ट स्टार्ट है लूप की बॉडी, प्रिंटफ एलिमेंट %d, स्कैनफ %d एंड नंबर्स i, लूप की बॉडी बंद। उसके बाद में डाटा को कैसे रीड किया जाता है, तो रीड करने के लिए प्रिंटफ में मैसेज है यू एंटर्ड, हमारे द्वारा इनपुट किया गया जो डाटा है उसको रीड कराना है। तो उसके लिए लूप हमारा यूज है। तो लूप इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, लूप की बॉडी स्टार्ट, प्रिंटफ नंबर्स %d, यानी जैसे हमने पहले प्रोग्राम में भी इसी वीडियो में देखा है, जहाँ पर केवल क्या था मार्क्स था, यहाँ पर क्या है नंबर है, केवल ये अंतर है, बाकी वो सब सेम ही था। तो यहाँ प्रोग्राम को फिर दोबारा से रन करते हैं, और प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, जिसमें पहला जो मैसेज था वो ये मैसेज था एंटर 5 इंटीजर, पहले ऊपर आ गया है। एलिमेंट 1 की वैल्यू हमने कीबोर्ड से एंटर 6 की, एंटर एलिमेंट 2 5 3 7 9, हमने हर बार कीबोर्ड से ये एंटर किया है। और उसके बाद में हमारा आउटपुट भी ये दिखा दिया है यू एंटर्ड, और जो हमने ऊपर एंटर किए हैं उसको यहाँ पर वो दोबारा से प्रिंट भी कर दिया है। तो ये था वन डायमेंशनल एरे में डाटा को कैसे घोषित किया जा रहा है, डाटा को कैसे इनपुट किया जा रहा है और डाटा को कैसे रीड किया जा रहा है। तो उसका एक ही उदाहरण हमारे पूरा प्रोग्राम है। तो आपको प्रोग्राम में यानी
आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से आ जाए कि एरे क्या है, या एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, एरे को कैसे घोषित किया जा सकता है, या एरे को कैसे इनपुट किया जाता है, या एरे को कैसे रीड किया जाता है, तो उसके लिए आपको एक ही प्रोग्राम चाहिए। सबसे बेहतरीन है, यही प्रोग्राम्स आपका हर जगह यूज में आएगा। तो आज की वीडियो में केवल हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे, यानी जिस प्रकार से डाटा को यानी इनपुट किया जाता है, सेम उसी प्रकार से 1 डायमेंशन एरे में डाटा को पढ़ा जाता है। और पढ़ने के यहाँ पर जैसे इनपुट के 2 तरीके हैं, ऐसे ही उसको आउटपुट के भी 2 तरीके हैं, लूप की सहायता से और विदाउट लूप की सहायता से। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।